वेडिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है और आप सब एक कोई नया कैमरा परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट सिर्फ 2 लाख रुपए का, और 2 लाख में ही आप सोच रहे जो कोई एक अच्छा सा बेस्ट कैमरा परचेज कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट फुल फ्रेम कैमरे बताऊंगा जो कि 2 लाख के अंडर में आ जाते हैं या उससे थोड़े से ज्यादा के आते हैं। बट ये जो 3 कैमरे जो होंगे ये काफी अच्छे कैमरे, इन कैमरे से आप वेडिंग में अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। कौन सी ये 3 कैमरे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का A7 Mark IV। ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा और इस कैमरे के फीचर भी काफी अच्छा और ये काफी पॉपुलर कैमरा। आप हर वेडिंग में देखेंगे तो ये कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है वो इस कैमरे को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इस कैमरे के जो फीचर है काफी अच्छे फीचर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कैमरे के मेगा पिक्सल। तो यहाँ पे आप सोनी के A7 Mark IV के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है, और वहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इसके अंदर आपको 50 से लेकर 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। कैमरे के अंदर आपको मेगापिक्सल भी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है और आपको इसके अंदर आईएसओ भी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे हमें इतनी आईएसओ की नीड नहीं होती, क्योंकि सबको पता है अगर आप ज्यादा आईएसओ बढ़ाते तो आपकी वीडियो के अंदर नॉइज आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और आपकी वीडियो ज्यादा नॉइजी देखने के लिए मिलता है। तो बट आप ज्यादा से ज्यादा आईएसओ रेंज बढ़ाते हैं। अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हो तो भी आप इतनी आईएसओ का यूज नहीं करते, आप ज्यादा से ज्यादा 2500 या लास्ट 4000 तक की आईएसओ रेंज को लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे की कंटिन्यूस शूटिंग। तो इस कैमरे के अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप वेडिंग में कई सारी फोटो एक बार में क्लिक करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जयमाला वगैरह पे आपको एक बार में कई सारी फोटो क्लिक करनी होती है, क्योंकि वो जो हमारा मूवमेंट होता है जयमाला वगैरह का, वहां पे आपका मूवमेंट मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए आप वहां पे कई सारी फोटो एक बार में क्लिक करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग दे रखा है, जो कि काफी अच्छा, आप एक बार में 10 फोटो क्लिक कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस पॉइंट। तो इस कैमरे के अंदर आपको 759 ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा ये वाइड एरिया को कवर करता है आपके, और ये जो आपके स्क्रीन के 94% को ये कवर करता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड, क्योंकि हमें ऑटो फोकस मोड की काफी ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि अगर आपका ऑटो फोकस आपके कैमरे के अंदर अच्छा है तो आपका कैमरा लो लाइट कंडीशन में भी आपके सब्जेक्ट का ट्रैक कर लेगा और आपका जो सब्जेक्ट है हमेशा फोकस में रहने वाला है। तो इस कैमरे के अंदर जो आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, एक आपको ह्यूमन और दूसरा आपको एनिमल, यही 2 टाइप का ऑटो फोकस मोड आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको 60p का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर जब आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो ये कैमरा आपका 4:10 बिट पे वीडियो 4K शूट करता है, और वो जो 4K की क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। और यहाँ पे जो ये कैमरा हमें 4K की क्वालिटी देता है, ये कैमरा आपका 7K की वीडियो को शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है। जो 4K की क्वालिटी आती है वो काफी अच्छी क्वालिटी आती है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन। तो इस कैमरे की बॉडी के अंदर देखेंगे तो आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप हैंड हेल्ड वगैरह भी अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहां पे आपकी वीडियो कम सेकी नजर आएगी। और इस कैमरे के अंदर एक अच्छा फीचर और दे दिया गया है एक्टिव मोड का। तो आप अगर उस एक्टिव मोड को यूज करते हैं तो आपका कैमरा थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, बट आपकी जो वीडियो की फुटेज है वो काफी स्मूथ दिखाई देती है। अगर आपका सब्जेक्ट मूवमेंट वगैरह भी कर रहा है तो वहां पे इस मोड को आप एक्टिव करते हैं तो वहां पे जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो चल रहा है तो भी आपकी वीडियो काफी स्मूथ आती है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर स्क्रीन। तो इस कैमरे के अंदर आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह भी लेना है तो आप इस कैमरे से इजीली ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो वेरी एंगल स्क्रीन है। और इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे के अंदर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कैमरे की प्राइस की। अगर आप इस कैमरे की बॉडी का प्राइस देखेंगे तो आपको 2 लाख या 2,07,000 की बॉडी का प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको काफी डिस्काउंट भी मिल सकता है, और ये कैमरा आपको 2 लाख के अंडर में मिल जाता है। और यहाँ पे जो नंबर 2 पे हमारा कैमरा वो है कैनन का R6 Mark II। ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा है और इस कैमरे से अगर आप वेडिंग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं तो आपकी फोटो और वीडियो में काफी अच्छी क्वालिटी आती है। तो अब हम देख लेते हैं इस कैमरे के फीचर।
तो अब हम देखते हैं इस कैमरे के मेगापिक्सल्स। तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल्स देखने के लिए मिलता है और वहीं पे आप इस कैमरे की आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 50 से लेकर 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इस कैमरे की कंटिन्यू शूटिंग देखें तो इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप वेडिंग वगैरह में भी कोई एक ऐसा मोमेंट है जिसकी आप कई सारी एक बार में फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वहां पे ये कैमरा आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग दे रखा है। अगर जयमाला के टाइम पे अगर आप फोटो खींचते हैं तो वहां पे एक बार में आप 40 फोटो आराम से क्लिक कर सकते हैं और आपका मूवमेंट एक भी नहीं छूटेगा और सारे मूवमेंट आपके कैप्चर हो जाएंगे इस कैमरे के अंदर। अब हम देखते हैं इस कैमरे के ऑटो फोकस मोड। और इस कैमरे के अंदर आपको कई टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, हॉर्स हो गया और आपका एयरप्लेन और ट्रेन। तो ये कई टाइप के आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको ट्रेन की फोटो क्लिक करनी है तो आप इसका जो ऑटो फोकस मोड है उसे ट्रेन मोड पर सिलेक्ट करके आराम से ट्रेन की काफी अच्छी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन। तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है इस कैमरे की बॉडी के अंदर। और वहीं पे इस कैमरे के अंदर आपको डिजिटल आईएस का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप डिजिटल आईएस को ऑन करते हैं तो आप अपनी वीडियो को काफी अच्छी तरीके से स्मूथ शूट कर सकते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो काफी रनिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वहां पे इस मोड का आप सिलेक्ट करके आराम से उस सब्जेक्ट की काफी अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं और आपकी वीडियो हिलेगी डुलेगी भी नहीं और काफी स्मूथ शॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:10 बिट और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और ये कैमरा जो हमारा 4K वीडियो शूट करता है, जो 4K की क्वालिटी होती है, ये कैमरा हमारा 6K का वीडियो शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके 4K की क्वालिटी देता है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी होती है 4K वीडियो की। और इस कैमरे के अंदर आपको कोई क्रॉप फैक्टर देखने के लिए नहीं मिलता, आपको एक्चुअल 4K वीडियो देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो 4K की क्वालिटी है वो काफी अच्छी क्वालिटी आती है आपके इस कैमरे के अंदर। और इस कैमरे के अंदर आप 6K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इस कैमरे के अंदर 6K की वीडियो शूट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस कैमरे की स्क्रीन। तो यहाँ पे इस कैमरे के अंदर भी आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह लेना है तो आप इजिली इस कैमरे से ले सकते हैं। और यहाँ पे इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजिली इस कैमरे से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे का प्राइस। तो इस कैमरे के बॉडी का प्राइस आप देखेंगे तो ये कैमरा आपको 2 लाख के अंडर में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से इस कैमरे की बॉडी को परचेज करते हैं तो इस कैमरे की बॉडी आपको 1,90,000 या 1,95,000 की बॉडी का प्राइस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा वो है निकॉन का Z6 Mark II। कैमरा भी हमारा काफी पॉपुलर कैमरा और इस कैमरे से भी अगर आप वेडिंग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं तो आपकी फोटो और वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और इस कैमरे के जो फीचर है वो भी काफी अच्छे फीचर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कैमरे के मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.5 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है और वहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 50 से लेकर 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। और आप इस कैमरे की कंटिन्यू शूटिंग देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 14 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। अगर आपको एक बार में 14 फोटो क्लिक करनी है तो आप इजिली इस कैमरे से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 14 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। और अब हम इस कैमरे के अंदर देखते हैं ऑटो फोकस मोड। तो इस कैमरे के अंदर आपको सिर्फ 2 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया और एनिमल। यही 2 टाइप के आपको ऑटो फोकस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो आप इस कैमरे के अंदर भी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:8 बिट और इसके अंदर आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप वेडिंग में वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं और वहां पे आप 4K वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आप इजिली इस कैमरे के अंदर 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। हम देखते हैं इस कैमरे की स्क्रीन। कैमरे के अंदर आपको 3.2 इंच की टिल्टिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। बाकी जो मैंने आपको 2 कैमरे पहले बताया उसके अंदर आपको वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता था, बट इस कैमरे के अंदर आपको टिल्टिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजिली इस कैमरे के अंदर भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे का प्राइस। तो इस कैमरे का आप प्राइस देखेंगे तो ये कैमरा आपको
आपको इजिली 24-70 लेंस के साथ ये कैमरा आपको 1,90,000 या 1,95,000 का देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करेंगे इस कैमरे को तो ये कैमरा आपको वहां पर कुछ ज्यादा ही सस्ता देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि ये कैमरा आपको 1,80,000 या 1,85,000 का देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको ये 3 कैमरे बताए ये काफी अच्छे कैमरे और आप इन तीनों कैमरे में से कोई सा भी एक कैमरा चूज कर सकते हैं और आराम से आप वेडिंग में अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।